परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टरेट परम पूज्य महासती जी ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाना 9 इनके चरणों में भावपूरा वंदन। अभी अभी हमारे महासती जी परम पूज्य सुप्रिया जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब वडगांव शेरी का संदेशा गया चातुर्मास की विनंती के लिए, तो बड़े महाराज साहब का उसके पहले जब भी पूछा देखा कराला इसो है उसो, पर जब वडगांव शेरी का नाम लिया तब थाने किसो वाटे वो देखो, और वहाँ पर उनके दिमाग में थोड़ी पिन्नक बैठ गई। कटे तरी बड्डा मारसापुरा मन में है कि बाबा वडगांव शेरी जाऊँ। क्या होता है, जो बड़े महात्मा लोग होते हैं ना हमारे साहब, वो आगे की सोच पहले देख लेते हैं। अच्छा, पीछे की इस हमारे बड़े बहन ने वो आगे की सोच देख ली थी कि वडगांव शेरी संघ में मुझे साता मिलेंगी, सक्षम है, और मेरा एक माना हुआ छोटा भाई भी वहाँ पर है, उसे भी मुझे जाके मिलना है, ये उन्होंने पहले ही देख लिया था। और आपको सच कहूँ, मुझे भी पता नहीं, जब से उनको मैंने बहन माना है, अभी आपको मैं सीधा आपको मालूम है, जैसे सुप्रिया जी बोलते वैसे मैं भी सोचते बोलता हूँ। कभी कार्यक्रम के लिए उनकी मेरी होती रही है, कभी कभार मैं उनके साथ 4 दिन आबोल भी रहा, लेकिन मैंने बहन के दर्शन का कभी चुकाया नहीं है ना। शब्दों से नहीं बोले, मन से तो रोज बात होती थी। तो मेरे को खटकता था कि नहीं मैं बहन का, उन्होंने फिर मुझे बोल के दिखाया सुप्रिया जी ने, थे मारा माथे कितना भी राग करो मने है ना दुख नसतो वाटे, पण थे जर उठे दर्शन ने गया नसता तो पचे मेन थे पचे देखे असतो था ना करे। तो म्हणजे वो चीज़ अपने आप हो गई। क्या मुझे किसी ने आके नहीं बोला, लेकिन मेरा दिल बोला नहीं, मेरी बाकी लाख बात किसी से हो, लेकिन बहन का दर्शन मेरा रोज का होना चाहे। ये जो नाता हुआ है, मुझे मालूम नहीं भगवान ने ऊपर से कहाँ से उनको मेरे लिए भेजा, और मैंने ये किया। मेरे शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी है, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनका सेवा करने का जितने करते आवे उतने करने का भगवान मुझे ताकत दे, हमारे संघ को भी ताकत दे। और महाराज साहब, आज से ये संघ आपका हो चुका है, वडगांव शेरी आपका हो चुका है, वो हमारी शेरनी है, मालकिन है, आप सभी बेटियाँ हैं। आपको वडगांव शेरी आने के लिए कभी किसी नेता की, किसी अध्यक्ष के, किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं। आपका हुक्म होना चाहे कि वडगांव शेरी वाले हम 10 दिन के लिए आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ, ये आपका हुक्म हमें होना चाहे, क्योंकि आप हुक्म करना है, आप अपेक्षा नहीं करने के मैंने कोई बुलाया कि, क्योंकि घर आपका है। हम देखेंगे कि आप आने के बाद आप हमको आमंत्रित कितना करते हैं। तो ये जो बात है, ये सभी प्रेम की बात हो गई। आने से पहले हमको भी काफ़ी डर था। मैं आज बता दूं, काफ़ी लोगों ने मुझे भी कहा था थे ठाना 9 लेने चाले है, पर एक आदमी कौन संभालने रही जो। पर देखो, जब भी सामना हो जाता है ना, जैसा चंदू भाई ने कल उनके बात में बताया कि कभी कभी कठोर होना पड़ता है, और कठोर होने के फायदे भी होते हैं। जब कोई बड़ी चीज़ संभालनी होती है तो आदमी को अपना मन, अपना स्वभाव मन में नहीं होते हुए भी कठोर करना पड़ता है। जैसे उनके जैसे मेरी भी भूमिका है। संग देखो, एक बात कल चंदू भाऊ ने बताई थी, आज मैं तुमको ही बता रहा हूँ। गौतम भाऊ के काल में इस जगह का निर्माण हुआ, ये प्लॉट जो लेके गए गौतम भाऊ के काल में लेके गए, लेकिन गौतम भाऊ के काल में उसके पहले कोई चातुर्मास नहीं हुआ था। चातुर्मास करके प्लॉट नहीं लिया गया था, चातुर्मास होने के तुरंत बाद प्लॉट लिया गया। वैसा ही चंदू भाऊ के 8 साल के काल में चातुर्मास का कभी प्रयोजन नहीं हुआ, एक हुआ वो हुआ नहीं हुआ जैसा है। स्थानक होने के बाद कंटिन्यू चातुर्मास हुए, और स्थानक होने के बाद जैसे चातुर्मास होने लगे तो वडगांव शेरी का नाव गली से लेके दिल्ली तक आपके सबके सहयोग से ले जाने का काम वो मुझ पे सौंपा गया था, ऐसा मुझे लगता है, और वो मैंने निभाया है। और ये काम करते वक्त एक बात ध्यान में रखिए कि सबका सहयोग लगता है, और थोड़ा सा दिमाग गरम नहीं रहता है। कोई चीज़ अगर अच्छी संघ के खिलाफ हो तो वहाँ पर ही मेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म होता है। भले मेरा खुद का कितना अपमान हो चलेगा, लेकिन संघ का अगर नाम खराब हो, संघ का अपमान हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसको भी
डांट देता। किरण सर जब अध्यक्ष थे तभी भी मैं कभी कभी कहता था कि भाई ये तेरी बात गलत हो रही, ये संघ के खिलाफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज़ संघ के साथ होनी चाहिए, चाहे मैं हो, चंदू भाऊ हो, किरण भाऊ हो, जो भी अध्यक्ष हो, आगे आने वाले हो जो भी अध्यक्ष, पहला संघ ये अपने पिता है, बाद में सब कुछ है। संघ का नाम है तो हमारा नाम है। और आज जो भी नाम संघ का है, ये पूरे वडगांव शहर में जो एक एक व्यक्ति रहते हैं उन सब का सहयोग है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये नाम नहीं होता। जैसे अभी महासती जी ने बताया कि वडगांव शहरी किए तो कई संत कहे कि माने वडगांव शहरी जाओ, ये बात बिल्कुल सही है महासती जी। हमें हर चातुर्मास में सबसे पहले फ़ोन आना चालू हो जाते हैं जैन कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े गुरुदेव के, इनका चातुर्मास आप लीजिए, इनका लीजिए। और इसलिए हम क्या करते, सबसे पहले चातुर्मास फाइनल करने की घाई करते कि बाद में दिमाग को, बड़े संत और बड़े संघ ये दोनों को भी ये चीज़ की बहुत तकलीफ होती है, इसलिए चातुर्मास हम कर लेते हैं। और हमारा वो भाग्य है कि एक ही चक्कर में आपका चातुर्मास हुआ और आपके आशीर्वाद से आगे का भी चातुर्मास अनुपमा जी का, हमारे बहन प्रवर्तनी जी का लेटर लेके हम गए तो हमको तुरंत वहाँ पर भी वो भी चातुर्मास मिल गया। ये आपकी कृपा रही है, हमारे बहन की कृपा रही है। तो आपकी कृपा, वैसे भी वडगांव शरीफ पे आप नहीं थे, वहाँ से शुरू हो गई थी, अभी तो आप आ गए हैं तो ये कृपा हमेशा रहेगी। फिर भी वापस जाते जाते हमारे संघ की ओर से, पूरे संघ की ओर से, किसी से ओर से और खुद मेरे ओर से, क्योंकि आपके जैसा मेरा स्वभाव है, हम दोनों हिटलर है। बहुत बार आपका दिल मैंने दुखा है, ये बात को भी मैं कबूल करता हूँ, लेकिन आज मैं खुले दिल से आपकी क्षमा चाहता हूँ सभी के सामने कि थोड़ा भी दिल कुछ आपका मेरे वजह से दुखा हो तो एक छोटा भाई समझो। आपने तो पिता का मुझे दर्जा दिया है, पिता का दर्जा दिया है, तो मैं यही कहूँगा, मैं हमेशा आपको बेटी के जैसे मानने का प्रयास करूँगा। भांजे तो है आप, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जब ये बन गई है तो आप भांजी है। और मैंने कल चंदन नगर वाले से एक बात की, आप सबको बता देता हूँ। चंदन नगर का संघ आया था और उन्होंने कहा था कि हम करीबन 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए चंदन नगर ले जा रहे हैं, और महाराज साहब ने भी हाँ कर दी है। तो महाराज साहब चंदन नगर को गौतम भाव के वहाँ से जाने वाले। तो मैंने उनको एक बात बड़ी सी सीधी सी की कि जब हम नासिक में गए थे तब हम महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाना नौका चातुर्मास के विनंती को गए थे। लेकिन आज हमारी बड़ी बहना और 8 मेरी भांजियाँ, हमारे वडगांव शहरी की ये भांजियाँ, आज ये तुम्हारे तावे में हम सौंप रहे हैं। हिफाजत से उनकी हिफाजत करना है आपकी काम रहेगी, क्योंकि वो हमारा काम है। जब तक भी आप पुणे के एरिया में हो, कहाँ भी हो, और पुणे से बाहर भी हो, कुछ भी हुआ तो आप एक फ़ोन करो। वडगांव शहरी का हर एक व्यक्ति, मैं अकेला नहीं, भले चंदू भाऊ रहो, किरण भाऊ रहो, श्याम भाऊ रहो, कोई भी व्यक्ति एक फ़ोन के ऊपर आपके वहाँ पहुँच जाएंगे तुरंत, क्योंकि ऐसा नाता हमारा बना है और वैसा ही आखिरी तक बना रहेगा। आखिरी में मैं एक ही हमारे सभी गांव की ओर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे बहन की तबीयत जितनी भगवान अच्छी रखे और जितनी उम्र उनको दे, उतने हमारी सबकी उम्र उनको लग जाए और उनकी तबीयत ऐसी हो जाए कि वो सुप्रिया जी को बोले तू थकी ज़रा बैठ जा, मैं देख लियो, मैं संभालूं। तो ऐसा हो जाए तो सभी के लिए मैं फिर से, और जो मेरा सम्मान आप सभी ने किया, आप सभी का मैं, महासती जी का भी और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार किसी को बोलने चलने में मेरे वजह से दिल दिखा हो तो इच्छा में टुकड़म करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।